अब संग अच्छा होना चाहिए, तो संग जब मिलता नहीं है तो क्या करेंगे, फिर भटकेंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। फिर बच्चे कम उम्र में ही घर का लगाव छोड़ के बाहर भटकना शुरू कर देते हैं। अब बाहर तो पता ही है, सब यूज एंड थ्रू की दुनिया है, कोई अपनाता नहीं है। माता पिता को श्रेष्ठत्व क्यों दिया गया है, माता पिता को सबसे बड़ा क्यों माना गया है, ताकि इसीलिए तो ये संस्कार देंगे, तभी तो वो उनके से जुड़े रहेंगे, हित वो उनका करेंगे, इसीलिए कहा गया। परंतु यहाँ तो सब अगड़म बगड़म है। ये इस भारत देश में ही नहीं, देश विदेश में ही नहीं, बहुतांश लोगों के घर में यही होता है। और जो खानदानी घर है वहां पर ज्वाइंट फैमिली होती है, वहां पे एक कमाता है और 5-10 खाते हैं। यहाँ पे 10 कमाते हैं और 10 उसको खर्च करते हैं, परंतु संस्कार नहीं मिलते हैं। अब हम आपको और भी बातें बताने जा रहे हैं। जब आपने दाम्पत्य जीवन चुन ही लिया है, गृहस्थ आश्रम में पदार्पण किया है, तो बच्चों को ऐसी संतान पैदा करने से पहले सोचो। अब संतान को जन्म दिया है तो फिर उसके बाद के संस्कार जो है, माँ सुबह सूर्योदय से होते ही उसको संस्कार दे, गायत्री का मंत्र जाप दे, उसको वो मंत्र सिखाए, सूर्य भगवान के मंत्र सिखाए, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, राशियां क्या है, ये उसको ज्ञान सिखाए, घर में हाथ बटोरना सिखाए, ये गुरु है। ये करते 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 धीरे धीरे जब 7 साल का हो जाता है तो उसका उपनयन संस्कार होता है। 16 संस्कार में से एक संस्कार ये है कि उपनयन संस्कार। फिर उसको गायत्री का जाप हवन आदि करने से उसकी बुद्धि जो है वो तेजस्वी ओजस्वी बनेगी। ये उसका बौद्धिक विरासत में देना चाहिए। फिर अब हम आपको दूसरी बात बताने जाएंगे, वो क्या है। दूसरी बात आती है, अब रोल आ गया पिताजी का, जब बालक 5वीं 7वीं 8वीं तक पहुंच गया है, 5-7 साल 8 साल का हो तो भी पिता का रोल आता है। वो रोल क्या है, सामाजिकता, समाज में जाने के लिए, आने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, रहन सहन चलना, ये सब उनका रोल आता है। ये संस्कार उनको देने होते हैं। अब ये संस्कार वो नहीं देंगे तो उसके अंदर कहां से आएंगे, कौन सिखाएगा ये सब कुछ, कोई नहीं सिखाएगा। और खुद सीखने के लिए, खुद अध्ययन करने के लिए तो कुछ तो मिलना तो चाहिए, साधन, दिशा तो मिलना चाहिए। दिशाहीन जीवन जीने से नहीं चलेगा। पहली बौद्धिकता बताई, अब हम सामाजिकता की बात कर रहे हैं। अब हम सामाजिकता के अंदर जो बातें बताने जा रहे हैं, तो वो क्या है सामाजिक बातें। तो सामाजिक बातों में जो लोग आते हैं जाते हैं, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव आदि आदि जो कहते हैं, उनके साथ हमारा रहन सहन चलना,